हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.8 रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों थ्योरम का हमने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से देख लिया था कि रोल्स क्या कह रहा है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं समझा है तो पहले वो दोनों वीडियो देख लें, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है। जैसा कि हमने मीन वैल्यू थ्योरम थी हमारे पास, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम याद होगी आपको। ठीक है, क्या था उसमें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था और f ए बी से रियल नंबर पर डिफाइंड था। अब क्या था कि जो फंक्शन है f आपका वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ पर? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा f जो है आपका वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या था? तीसरी चीज, एफ ए और एफ बी दोनों अलग अलग आने चाहिए। तो उसने कहा था कि सी एक नंबर होगा, एक या एक से ज़्यादा देयर एग्जिस्ट, और वो ए और बी के बीच में होंगे, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ए और बी के बीच में ये सी आएगा, ना तो ये ए होगा ना ही ये बी होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। सच दैट, किस तरीके से कि जब एफ डैश सी निकालेंगे तो वो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ओके, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब इसको अगर हम डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम क्या बोलता है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी हमें और भी। तो सपोज करो, जैसा ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया है, एक्स और ये वाई। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे करके ये कोई भी डायग्राम बना लिया है, ऐसे करके भाई। यहाँ पर हमने ये इंटरवल लिया ए, और यहाँ पर ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको ले लिया हमने बी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम बनाया हमने, ये एफ एक्स है हमारा, ये फंक्शन कहाँ से, वो ए बी से कहाँ पर डिफाइंड है, इस पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है। ठीक है, ये उल्टा बोल दिया भैया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कितनी बड़ी गलती कर दी थी भैया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो वाई जो है वो क्या है, एक आपका रियल नंबर हो गया है, और जो एक्स का जो है हमने वो पार्ट लिया है वो ए भी लिया है। अब उसने कहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो एफ है आपका, वो क्या होना चाहिए? पहला, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं से नहीं टूट रहा है। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो कहीं पर भी अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेंगे, वहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो केवल एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, एक सिंगल। अगर आप कहीं पर भी कोई डायग्राम लिया है, कोई फंक्शन है, उस पर एक पॉइंट लेते हैं और वहाँ पर केवल एक लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, टेंजेंट टच करती हुई, तो उसको बोल देते हैं कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिया एक लाइन, आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया है। उसके बाद एफ ए की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये आ रही, देखो यहाँ से यहाँ तक की। एफ बी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की आ रही है ना, ये एफ बी, तो दोनों अलग है। एफ ए छोटा आ रहा है, एफ बी आपका वो है बड़ा आ रहा है। ओके, तो अब उसने कहा है कि एफ डैश सी जो है वो ये आएगी वैल्यू। चलो देखो, सपोज करो यहाँ पर आपका ये सी पॉइंट आपने यहाँ ले लिया ऐसे करके, ये हमने यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया है। अब सी पॉइंट पर एफ डैश निकालना है। इसका मतलब क्या है भाई, इस पॉइंट पर भाई सी हमने ये एक्स पर लिया है, तो वाई, अब जब फंक्शन पर हम देखेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे टच करती हुई, ये जो टेंजेंट है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? डैश। डैश का मतलब इसका स्लोप निकालना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो पॉइंट हैं, ए वाला और बी वाला, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो जब ए पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू एफ ए आ जाएगी,
और जब b पुट करेंगे तो y की वैल्यू एफ बी आ जाएगी। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये जो लाइन बनी है, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैंने कहा इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप, तो आप कहेंगे सर स्लोप तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा है ना, 11th क्लास में हमने किया था। तो इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ बी। भाई y2 कितना हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो कुल मिलाकर एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। समझ गए होंगे आप, y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, तो ये स्लोप इसका आ गया है। ओके, लेकिन जब हम देखेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो भी यही हो जाएगा। ओके, और स्लोप का मतलब ही कितना होगा कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव, तो हमने एफ डैश निकाला किस पॉइंट पर, सी पर, एंड दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात थोड़ी सी समझ में ज़रूर आ गई होगी कि ये लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का अगर डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं तो वो ये इसका तरीका हो जाता है। नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एक पॉइंट सी पर वैल्यू ये होती है। ओके, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपके बहुत आसान है, देखो। और उसका पता है भाई आपको, है ना, रोल्स का पता है। रोल्स में क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। तो अब अगर इसमें हम देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर आप देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि f एक फंक्शन है जो -5 से 5 इंटरवल से रियल नंबर पर डिफाइंड है, और ये जो f है उसने बोला है ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो उसने बोला है कि f क्या है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फिर उसने बोला है कि f डैश जो है, f डैश एक वर्ड लिखा है डज नॉट वैनिश। बस इसी का मतलब समझना है और इजी से समझ में आ जाएगा, डज नॉट वैनिश एनीवेयर। ठीक है, इसका मतलब होता है डज नॉट एनीवेयर, कहीं पर भी, डज नॉट वैनिश। वैनिश का मतलब आप समझ सकते हैं खत्म, या इसका मान सकते हैं कि ये 0, वैनिश का मतलब 0। तो उसने कहा है कि एफ डैश कहीं पर भी 0 नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो यहां इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो रोल्स थ्योरम को याद करते हैं जरा, रोल्स को, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर कोई फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस हो किसी इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर, दूसरा वो डिफरेंशिएबल हो किसी इंटरवल, ओपन इंटरवल पर, और फिर उसके बाद तीसरा कहा था उसने कि एफ ए जो पॉइंट है और वो एफ बी बराबर होने चाहिए। फिर उसने क्या कहा था, तब उसने कहा था कि एक सी मिलेगा आपको उस इंटरवल के बीच में, और उस सी पर एफ डैश 0 होगा। तो यहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि रोल्स ने ये कहा था जब आप एफ ए एफ बी बराबर होंगे, जब एफ ए एफ बी बराबर होते तब आपका सी एफ डैश सी जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब एफ डैश सी हमारा 0 होगा तब हमारा एफ ए एफ बी के बराबर होगा। ओके, अब देखो जरा यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन ने कहा है कि एफ डैश डिफरेंशिएबल है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है,
अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहला डिफरेंशिएबल, तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, सेकंड वाली डिफरेंशिएबल उसने दे रखा है कहाँ पर भाई, -5 से 5 तक। ओके, फिर उसने कहा अब जब हमें पता चल गया कि भाई अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई, फर्स्ट वाली भी हमारी, वो कितना -5 से 5 तक। बात क्लियर, दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी सटीक हो गई है। अब हमें पता चला है, रोल्स ने कहा है कि अगर एफ ए का मतलब है f माइनस के 5 बराबर होगा f5 के, ओके, तब क्या होगा, तब एक f डैश c मिलेगा हमें और वो 0 होगा। ओके, ये रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर f डैश c अगर 0 होगा तो f माइनस 5 इज इक्वल टू f5 होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा भाई उसने कि f डैश c डज नॉट इक्वल टू 0। जब f डैश c उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि 0 के बराबर नहीं है, तो यहां पर जब f डैश c 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब f माइनस 5 इंप्लाइज दैट f माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू f5। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अब क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं हम 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, और उसने बोला है एफ एक्स जो है इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 3। ये उसने फंक्शन दे दिया हमें, और फिर उसने बोला है इंटरवल दिया है, इन इंटरवल ए बी को इंटरवल दे दिया है। फिर बोला वेयर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4, तो इंटरवल हमारा 1 से 4 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। अब हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब हमें सीधा सीधा समझ में आ गया था कि हमें केवल और केवल c की वैल्यू दिखानी है, और वो c इन दोनों के बीच में आ जाना चाहिए, बस। चलो, तो हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है भाई। तो सबसे पहले आपने लिखा कि सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इट इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। क्यों भाई, पॉलिनोमियल होगी या नहीं? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। फिर हमने सीखा है कि पॉलिनोमियल तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होती है। इट इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो। जब हर जगह कॉन्टिन्यूअस है इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस ऑन 1-4 इंटरवल 1-4। बात क्लियर? तो पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूअस वाला जो प्रोसेस है। दूसरा हमारा होता है डिफरेंशिएशन। तो हमने बताया था आपको कि आप सीधा सीधा उसका डिफरेंशिएशन कर दिया करो। एफ डैश एक्स निकाला हमने, तो इसका एफ डैश जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2x माइनस 4। ओके, अब बस हमें इतनी बात देखनी होगी, क्या ये जो वैल्यू है, ये जो आई है, ये इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, ऑन ओपन इंटरवल 1-4 है ना। 1-4 का मतलब देखो, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो सपोज करो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर लिख दिया हमने ये 4, इसके बीच में 1 के बाद 2 एंड 3 ये नंबर ले लिए। यही तो है भाई 1 से 4 तक। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं, क्या सब पर ये वैल्यू देगा या नहीं, बस इतना सोचना है। तो देख लो आप भाई, यहाँ पर 1.1 रखेंगे तब भी कुछ आंसर आएगा, है ना। 2 पॉइंट समथिंग रखेंगे तब भी कुछ आंसर आएगा ज़रूर। 3 पॉइंट समथिंग रखेंगे तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आएगा। ओके, आंसर ना आने का क्या मतलब है? सपोज करो एफ डैश जो है आपका, हल्का सा मान लेते हैं कि एफ डैश जो है आपका वो 1/2x आ जाता, सपोज करते हैं, और वो इंटरवल दे देता कि -1 से 1, है ना। ये इंटरवल पर चेक करना है हमें। तो अब देखो -1 यहाँ पर ले लिया, 1 यहाँ पर ले लिया, और इनके बीच में क्या आ जाएगा 0।
तो जब मैं ये 0 यहाँ पर रखूँगा देखो x की जगह, तो ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस एफ डैश की वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब एफ डैश जो है आपका डिफरेंशिएशन इस पूरे इंटरवल पे कोई पॉइंट्स हैं जिन पर ये वैलिड नहीं हो पा रहा है। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये एफ डैश जो है, ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल पर इजीली निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1-4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम तीसरा क्या करते हैं, तीसरा हम वैल्यू निकालते हैं एफ ए। एफ ए का मतलब है F1। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 3 एंड इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, है ना। नहीं भाई 0 नहीं, ये कितना 1 और ये -4 और -3, -7 और एक गया तो -6 आ जाएगा। इसी तरह से हम एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी कितना आ जाएगा, एफ बी आ जाएगा F4 इट इज इक्वल टू 4 का रखेंगे 4 स्क्वायर -4 × 4 -3 एंड इट इज इक्वल टू 4 4 16 -16 -3। तो फाइनली आंसर इज -3। ओके, तो दोनों के दोनों अलग आ गए। तो यहाँ पर हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हैं। अब वो क्या कहता है, तो हमने कहा बाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू, कहाँ पर होगा C, 1 और 4 के बीच में, सच दैट किस तरीके से कि एफ डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइड बाई बी माइनस ए। यहाँ पर वैल्यू रख लो बस आप, तो ये हो जाएगा एफ डैश C। एफ डैश कितना आया था, एफ डैश हमारे पास 2x - 4, ठीक है, 2x - 4। तो यहाँ पर x की जगह c रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2c - 4 इट इज इक्वल टू एफ बी कितना आया है आपका, ये रहा एफ बी -3, तो यहाँ पर -3, ठीक है। और एफ ए कितना आया हमारे पास, -6, तो यहाँ माइनस और -6 एंड डिवाइड बाई बी कितना है हमारे पास, बी कितना है हमारे पास 4, ठीक है, ये है ना भाई बी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 1। ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें रख दी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस के, ये प्लस के 6 में से 3 जाएंगे 3, ये 4 में से 1 जाएंगे 3, तो ये रह गया 1 और इधर 2c - 4, ये 4 इधर जाएगा 2c इज इक्वल टू 4 इधर जाकर +5 एंड c इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब c कितना आ गया, c आ गया हमारे पास लगभग 2.5, लगभग नहीं एग्जैक्टली 2.5 आ गया है। ओके, तो क्या ये c a और b के बीच में है, तो देखो बिल्कुल भाई a और b कितना है हमारे पास 1 से 4, ये रहा 1 से 4 भाई है, और ये 2.5 कहाँ होगा भाई, 2.5 ये रहा, यही तो होगा 2.5 है, इसका मतलब इसके बीच में आ रहा है, तो हमने बिलोंग्स टू 1-4। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसके जैसा ही है, एग्जैक्टली आपको खुद करके देखना है कि सी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग करा है आपने, अब उसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग भी करके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 6 बन गया है, उसका पहला जो पार्ट है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये x बिलोंग्स टू 5 9। तो क्या यहाँ पर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ बनाकर भी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये एक जंपिंग फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, जब कॉन्टिन्यूअस है नहीं है तो इसका मतलब है
इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। और जब यही नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ें होनी चाहिए भाई, इन तीनों में से ये जो तीन चीज़ हैं हमारी, अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं हो रहा, कोई एक नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बोल देंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने करके दिखा दिया था आपको, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x बिलोंग्स टू 1 2। क्या यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं? तो देखो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, और डिफरेंशिएबल भी होगा। और जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अलग आएगी, 0 आ जाएगी, और 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगी, तो वो दोनों के दोनों अलग भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वो अप्लाई हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक वेरीफाई करना, वेरीफाई का मतलब केवल इतना होता है कि सी की वैल्यू निकालना, और वो सी आपका ए और बी के बीच में होना चाहिए। और दूसरा है आपका एप्लीकेबल है या नहीं। तो एप्लीकेबल के लिए जो तीनों कंडीशन है हमारे पास, वो तीनों कंडीशन हो जानी चाहिए बस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप खुद भी ट्राई करके देखें। जो भी आपको क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।